क्या करूं क्या करूं, देख इनको जो दूध है ना वो तो लूना को डाल दो, वो पी चुका, खा चुका वो ब्रेड। हाँ क्या हाँ फिर मांग रहा है होगी तो अभी। मैं सोच रही हूँ सांभर वड़ा और चावल, क्योंकि आटा है नहीं। क्या बोला था हमने, पुलाव बना लूं? और मेरे लिए तो सूखा काम है, पुलाव बना देते, सोयाबीन वाला, चूड़े वाला। सोयाबीन चूरे वाला। चल रख देती हूँ, फिर मैं सैमी आ जाएगा नहीं तो। चलिए हमारे को तो आराम है। तो सूखा काम हो गया, मैं तो वड़े बनाने जा रही थी, चावल बनाने जा रही थी, सांभर बनाने जा रही थी। तो अब दिया कह रही है तो वही तो बोल रही हूँ, कान भी खराब हो गए हैं क्या? तो मैं बना रही हूँ सोयाबीन वाला पुलाव। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं सोयाबीन वाला पुलाव कैसे बनेगा। काका चलिए जी चेक करते हैं। कांट टेक एनी रिस्क। इतना बड़ा कढ़ाया भर के मैंने 3 गिलास पुलाव बनाया है, बिरयानी काइंड ऑफ पुलाव बनाया है, तो रिस्क नहीं ले सकती ख़राब होने का, जलने का, कुछ भी कमी होने का। तो चेक करते हैं इसको। हल्का सा नमक कम लग रहा था तो मैंने डाल दिया, वैसे बहुत ही प्यारा टेस्ट आ रहा है और मज़ा आ गया। पता नहीं यार इसको क्या हो जाता है बीच बीच में। आज देखो बिल्कुल खाना नहीं खाया इसने, ये पड़ा हुआ है इसका खाना। और ये मेरी मलाई जिसका मुझे मक्खन निकालना है और घी निकालना है, जो कि 2 दिन से बाहर पड़ी है, पर पिछली बार 2-3 दिन बाहर पड़े होने के बावजूद भी मक्खन नहीं निकला था। तो मैंने ब्लेंडर उतार लिया है, ये दिया को दिवाली पे ऑफिस से मिला था। अब इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, फिर घी निकालूंगी ब्लेंडर से। मुझे ना ब्लेंडर से ना डर लगता है, होता है सबको लगता है डर, क्या हो गया उसमें। चलिए मैं तो चली अंदर, अभी इसको और 10 मिनट लगेंगे। बन तो गए हैं और दिया को ज़बरदस्त भूख भी लगी हुई है, तो खुशबू से ना मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। एक बाइट खा के देखती हूँ। काम तो मैं ठीक ठाक कर ही लेती हूँ, मस्त बनेगा। दिया ये ले, टेस्ट इट। खुशबू कैसी आ रही है? आ ही नहीं रही। पहले तो आ रही थी, जब आई थी वहां पे तड़का बना रही थी मैं। मुंह देख कैसे सूजा हुआ है तेरा। मस्त है ना? पास। चलो पानी पीते हैं। दोनों ऐसे भागे हैं ना, बेल बजते ही ऐसे भागे हैं ना दोनों। चलो 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 चलो। आटा ले आए 10 किलो, 5 किलो बहुत था। आलू की चाट आज मैंने मंगवाई है, आलू की चाट इनसे। और ये गोलगप्पे भी लाए हो? अरे वाह, चलिए मैं डाल मस्त पानी गोलगप्पे। दिया खा ले एक, गला तर हो जाएगा तेरा। मैं बनाऊं? क्या शोरूम में जा रखा है? अरे ये इसका श्री गणेश कर दिया मैंने, आज निकाल दिया, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब निकल तो रहा है। ये और देखो निकल गया। अरे वाह, ये देखो, खराब तो नहीं होगी ना? मेरा हाथ दर्द हो गया, पता है, इसके बटन को दबाए दबाए ला मेरे को हो गया। अब तो ये देखो अलग ही हो गया पूरा, मजा आ गया। देखो 10 मिनट भी नहीं लगे, ये देखो सारा अलग हो गया मक्खन। छीटे आ रहा, हो गया अलग। एक बार फिर मारिए ताड़ियां। कोको चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। अरे वो डर गया। क्या करे? तो ये मट्ठा कौन पिएगा? मट्ठा तो यही पिएगा ना। अब इसको साफ कैसे करूं? ये देखो कितना मक्खन निकला है, और ये मतलब इतना कभी निकलता ही नहीं था। चाय बना के रखी थी पर गोलगप्पे खा लिए। तो अब इसको सिम पे चढ़ा देती हूँ, फिर इसको धोती हूँ। इसको तो गर्म पानी में धोना पड़ेगा। तो ये रखते हैं पहले घी। ये मक्खन मैंने निकाला है नॉर्मल खाने के लिए, और ये देखो मट्ठा। ये दोनों को वो देखो वो कैसे तड़प रहा है कोको, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। ले लूँ ना, ले ले मैं बच्चा, ले ले। ये नहीं है तेरा, ये ले, वो दे, वो है। काले 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 काले, वेरी गुड। देखो
इनको कितना पसंद आता है। इसको तो कुछ भी दे दो खा लेती है, वो चूज़ी है। खा ले खा ले खा ले खा ले। लीजिए, घी भी निकल गया। 10 से 15 मिनट के अंदर घी निकल गया और 10 मिनट के अंदर मक्खन निकल गया था। देखो कितना मस्त निकल रहा है। और ये मेरा पुलाव देखो, सारी रात बैठ के खाएंगे बच्चे। तो मैंने सोचा चलिए अब मैं गुड बाय शुड बाय भी कर देती हूँ। अब तो क्या ही है, अब तो बस सोना ही है। खा पी तो लिया ही है, बाकी पुलाव बना ही हुआ है। और ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है तो एडिट करने में भी दिक्कत होती है। और आप लोग फिर 15 मिनट से ज़्यादा का पसंद भी नहीं करते हो ना, पता है, मुझे पता है। तो चलिए गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। होपफुली कल का दिन और बढ़िया हो, और बेटर हो, और अच्छा हो। आज क्या था डे, आज कौन सा डे था? आज शायद चॉकलेट डे था, ध्यान नहीं रहता यार। हमारे को कभी किसी ने किया ही नहीं है सब कुछ करके पैम्पर, तो हमें कुछ याद ही नहीं है। बस जो रील्स वगैरह में दिख जाता है या जो यूट्यूब पे दिख जाता है, वीडियोस में दिख जाता है, वही हम कर देते हैं। क्योंकि हमें पर्सनली कुछ नहीं पता होता कि क्या है। और तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। प्लीज़ आगे बढ़ाते रहिए, हमें रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है और अपने आप को एक मुकाम तक लाना है, राइट? तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल लग चुका है हमारा। आज ब्रेड ऑमलेट बनाया है क्योंकि मैडम को रोज़ अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए। कुछ खाया नहीं जा रहा है एक्चुअली, तो मैंने कहा ये सॉफ्ट रहेगा, खा के देख, अगर ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और बनाती हूँ। दलिया भी रखा है, वैसे इसका पुलाव भी रखा हुआ है, तो जो खाएगी, नहीं तो कुछ नया खाएगी तो नया बना देंगे, और क्या करेंगे। आटा आ गया था कल रात को, आपने देखा था, ये लेके आए थे, तो फटाफट से बस अब विनीता आने वाली है। अभी आई नहीं है आज भी, रोज़ का हो गया इसका, रोज़ का। चलिए मैं चाय वाय पी लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से आपका वेलकम करते हैं। आती हूँ अभी। का काम निपटाते निपटाते हमें बज चुके हैं 11:15, बट काम हो चुका है। विचार अभी हमने कुछ किया नहीं है फिलहाल। तो हमने ब्रेड ऑमलेट खा लिया था। समृद्ध बिना खाए गया है, बट पैसे लेके गया है, तो अब जब तक वो नहीं आता तो मुझे नहीं पता कि वो खा के आएगा कि नहीं खा के आएगा, तो मैं उसको भी ब्रेड ऑमलेट खिला दूँगी। तो दिन तो हमारा कट गया, अब हमें सोचना है रात के लिए। तो रात के लिए क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, अभी पूरा दिन पड़ा है, आराम से सोच लेंगे। और मेरा आज मन था अपनी फ्रेंड के घर जाने का, बट मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि वैसे तो दिया आज छुट्टी पे है, पर दिया घर में अकेले दोनों को संभाल नहीं पाएगी क्योंकि उसको दवाई खाने के बाद आती है बहुत ज़्यादा नींद। फीवर रात को थोड़ा था, सुबह भी उसने चेक करवाया था मुझसे 5-6 बजे के आसपास, तो हल्का हल्का था। मतलब ये ना जो फीवर इसको आ रहा है वो तेज़ वाला नहीं आ रहा जैसे वायरल में होता है, ये एक सटन 9900 पे टिका हुआ है, मतलब लगातार 9900 ही है। तो दवाई तो चली रही है, अभी 5 दिन की दवाई दी है डॉक्टर साहब ने। और मैंने अब लगाई है मशीन। आज मैंने पहले सुबह नहीं लगाई क्योंकि सुबह उठते ही दिया को भूख लगी हुई थी, तो मैं किचन में घुस गई थी। विनीता काम करके जा चुकी है, मुझे पता है अब मेरा बिखेरा और मच जाएगा यहाँ पे, बट मैंने अभी सिर्फ पोचों की मशीन लगाई है। पोचे पहले सुखा लूँगी, कल वाले तो सूख चुके हैं, अगर नहीं भी सुखाऊंगी तो चलेगा। बाद में लगाऊंगी ड्रेस की मशीन क्योंकि समृद्ध की ड्रेस आ गई है धोने में। वैसे तो आज छुट्टी है उसकी, तो एक ड्रेस धुली हुई है, तो मंडे तक मुझे कोई जल्दी नहीं है, मंडे को भी धो सकती हूँ। मज़ा आता है ना फालतू बकवासें करने में, फालतू की बातें करने में। देखती हूँ, अभी थोड़ी देर तक सोच रही हूँ। वैसे तो मेरी फ्रेंड का था कि शायद वो आएगी रेनू, बट अगर वो नहीं आएगी तो शाम को मैं जाऊँगी अपनी फ्रेंड के घर, देखते हैं। तो फिर हम जाएंगे मार्केट। आपको सैटरडे मार्केट बहुत टाइम हो गया आपको दिखाए हुए, चलिए घूम के आएंगे। भाइयों और बहनों, जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और आप स्वेटर बुन बुन के थक जाते हो, तो आप क्या करते हो? एक लॉट मेरा हो चुका था, बट मैं जो अभी मैंने रेसिपी आपको दी है, जो कल मैंने पुलाव बनाया था उसकी रेसिपी दी है, उसको एडिट कर रही थी, उसमें वॉइस ओवर देना था, तो वो अभी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा ये सब काम हो चुका है। अब मुझे सिर्फ नहाना है, कपड़े सुखाने हैं और दूसरा लॉट जो है वो मशीन में डालना है। और साथ में ना आज मेरा मन कर रहा है कुछ डिफरेंट खाने का। वैसे तो पुलाव है और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भूख लगी, मैंने सुबह एक स्लाइस और अंडा खा लिया था, बट ना मेरा कुछ डिफरेंट खाने का मन कर रहा है। अपम या फिर अप्पे या फिर सांभर वड़ा जो मैं घर में बनाती हूँ बड़े, वो तो अभी मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। क्योंकि सांभर बनाऊँगी अगर तो सैमी चावल खाएगा, वो बड़े वगैरह कुछ नहीं खाता, ना डोसा खाता है ना कुछ खाता है।
और मेरे को था कि मैं जो चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ घर में इजी होती हैं बनानी, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करती जाऊँ साथ साथ, और कुछ डिफरेंट डिफरेंट घर में भी बनाऊँ। तो मैं आज सोच रही हूँ अपम बनाते हैं। अपम बहुत इजी होता है और अभी नॉन स्टिक तवा आ चुका है बढ़िया सा, तो हम यूज़ क्यों ना करें उसको। तो वो बनाऊँ, या फिर जो इतने दिन से मन कर रहा है हरा भरा कबाब खाने का, वो बनाऊँ। दो तीन चीज़ें हैं मेरे माइंड में, तीनों में से सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि हरा भरा कबाब बनाऊँगी तो उसमें दो फ़ायदे हो सकते हैं कि सैमी के लिए भी मैं कुछ सेपरेटली टिक्कियाँ अलग से बना सकती हूँ आलू वाली, और जो समृद्ध नहीं खाता, उसके पापा मैं और दिया खाएंगे, वो हरा भरा कबाब मैं इधर बना सकती हूँ। मटर भी है, पालक भी है। अरे हाँ, आज रात को तो पालक बन सकती है, तो आज रात को तो सब्ज़ी की टेंशन ख़त्म। अब मैं पालक उबालूंगी, पर पहले मैं उबालूंगी आलू और ब्लांच करूँगी, थोड़ा सा बॉईल करूँगी, मतलब पालक और मटर को। तो चलिए, बिना उठे तो कुछ होने वाला है नहीं, उठना तो पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता ना क्या, हाँ 2-3 नौकर घूम रहे हैं आसपास और मैं आवाज़ लगाऊं, रामू काका आलू बॉयल कर दो। खुद ही जाना पड़ेगा। तो रामू का काका इस घर की मैं हूँ, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो फटाफट से पहले आलू बॉयल करने रखती हूँ। लकीली मेरा कुकर ठीक हो चुका है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कल देखो घी, ओ हो मस्त घी निकला है, एकदम चिट्टा दूध, देखो मज़ा आ गया ब्लेंडर का। अब मैं ब्लेंडर सोच रही हूँ यहाँ पे फिक्स करवा दूँगी, इधर इस दीवार पे फिक्स करवा दूँगी, स्टैंड है ना उसका, उसको लगवा दूँगी मुझे को बुला के। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आलू बॉईल करती हूँ पहले। देखो पुलाव अभी भी कितना सारा बचा हुआ है, तो अभी तो टेंशन नहीं है, दिन तो कट जाएगा, देखते हैं रात को क्या करना है। मैं काम कर रही थी, बीच में दिया उठ के आ गई दोनों को लेके, लूना को। देखो क्या हो रहा है। क्या हुआ, डरा रही है? बेचारे दोनों शांत हो गए, डर रहे हो? क्या हुआ कोको? ओ कोको की मुंडी ऊपर। मेरे घर में 3 कुत्ते, वो देख कोको को देख। गली के कुत्ते इकट्ठे ना हो जाएं। दिया एक बहुत ज़रूरी काम कर रही है, क्योंकि गाँव में से सब्जियां अलग कर रही है। एक तो समृद्ध जो है वो बिल्कुल ही नहीं खाता सब्जियां, तो वैसे भी अलग करनी पड़ेंगी, और ये मैं बना रही हूँ हैं। बहुत हेल्दी है ना सब। हाँ, और तू? मैं तो ओवर हेल्दी, मैं तो खाती हूँ सब्जियां भाई, मैंने तो सबसे पहले। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ मटर और पालक को ब्लांच, क्योंकि आलू मेरे उबल चुके हैं। तो हम बना रहे हैं हरा भरा कबाब। तो मटर हो गए, अब डाल रही हूँ मैं पालक। अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। नहीं, सीटी की ज़रूरत नहीं होती, इसको ब्लांच करना होता है ताकि थोड़ा सा उसमें भी पके। तवे पे जब हम डालेंगे ना, उसको रोस्ट करेंगे, तब पके। बॉक्स बना दिए मैंने। खुल जा। एक तो ये हमारा, अभी ये भी आएंगे तब तक चल जाएगा। दिया ने तो 1-2 खा लिए हैं। और ये मैंने बनाए हैं, थोड़े से कबाब रखे हैं अपनी फ्रेंड के लिए, नीचे वाले फ्लैट में रहते हैं। अभी जस्ट उनसे बात हो रही थी फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया कि उनकी आज एनिवर्सरी है। उन्होंने बताया कि उनकी एनिवर्सरी है, तो कर रहे होंगे अपना हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में, बेटा है उनका एक। तो पता चलने के बाद मुझे वो लगा कि यार अपनी तरफ से चलो स्पेशल चीज़ बना रही हूँ, और लकीली अच्छी बन भी गई है, तो उनको ऐसा टोकन ऑफ लव मैं देती हूँ। तो बस मैंने ये पैक कर दिया, अभी मैं उनको कॉल करने वाली हूँ और नीचे थैले में टांग दूँगी कि चाय के साथ खाओ, मैंने आपके लिए बना दिया है। तो बस छोटा सा एक गिफ्ट मेरी तरफ से, एक स्पेशल इवनिंग के साथ। मैं अपनी भी चाय रख रही हूँ, क्योंकि दिया तो खा के लेट गई है, वो सोएगी, और मुझे कमर में और टांगों में बहुत तेज़ दर्द शुरू हो गया। तो बस मैं चाय लूँगी, अपने 1-2 जो भी कबाब मुझे खाने हैं वो लेके, और बैठ जाऊँगी बिस्तर में। अब मैं उठूँगी सीधा रात को, क्योंकि पुलाव भी रखा हुआ है, तो समृद्ध आएगा तो मैंने सब्जियां अलग कर दिया, तो पुलाव वो खा लेगा आराम से, तो मुझे उठने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, टचवुड। बट मैंने आलू रखे हुए हैं, क्योंकि समृद्ध प्लेन खाएगा टिक्की, तो उसको प्लेन फटाफट बना दूँगी अगर उसने खानी होगी तो। चलिए मैं फटाफट चाय रखूँ और उनसे एक बार बात करूँ। मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कौन से ग्रह उल्टे चल रहे हैं या भारी चल रहे हैं। सुबह का 8 बजे का लड़का गया हुआ है, और उसका कोई अता पता नहीं है कहाँ पे है। दिन में भी मैंने उसको फ़ोन करके डांटा, तो
कि भाई एक्चुअली क्या होता है कि ये घर से जाता है कहीं दूर या कहीं किसी के साथ, तो हम उसको लोकेशन शेयर करने को बोल देते हैं कि घर से निकलते ही अपना करंट लोकेशन जो है वो शेयर किया करें। आज इसने शेयर नहीं की। दिन में मैंने इसको डांटा कि कहाँ पर है मुझे बता, तो उसने मुझे मैसेज करके लोकेशन भी शेयर की और बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ। डिस्ट्रिक्ट ये रहा पास में। सुबह 8 बजे का लड़का गया हुआ है, देखो 6:15 हो गए हैं, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं, घर वापसी का कोई पता नहीं है। और अब मैं 10-15 बार उसे फ़ोन कर चुकी हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। मतलब कोई ना कोई टेंशन दिमाग में लगी ही रहनी है मेरे साथ। अब उसके पापा को मैंने फ़ोन किया है क्योंकि वो ऑफिस से निकल रहे हैं, उनको बोला है कि भैया देखते हुए आओ, नहीं तो फिर मैं भागूँ यहाँ से। क्योंकि ना आजकल ना पता नहीं क्यों एक डर सा लगता है। बच्चे घर से बाहर तो निकल जाते हैं, चाहे भगवान सुख रखे कुछ नहीं होगा, पर पता नहीं होता, आपस में लड़ पड़े, कोई किसी को कुछ कर दे, कुछ कह दे, बस उसी चीज़ में ना दिमाग में टेंशनें आ जाती हैं बहुत सारी। अब मेरे ना हाथ पाँव कांपना शुरू हो गए हैं बड़ी देर से। मैं अच्छा भला बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ सब के लिए, और इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं होती, और हर बार यही करता है ये। अब जब तक ये घर नहीं आते उसको लेके, या पता नहीं चलता कि वो अभी कहाँ पे है, टेंशन नहीं हटेगी। मतलब एक ना एक टेंशन जो है ना, आज चौथा या 5वां दिन हो गया, शांति से जीने को नहीं मिल रहा। इतनी टेंशनें चल रही हैं ना, कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। निकलेगा कुछ नहीं, देखना अभी आ जाएगा, पापा के साथ आ जाएगा, नहीं तो फिर पापा मुझे फ़ोन करके बता देंगे कि खेल रहा है। अरे इतना क्या बेहोश होकर खेलते हो भाई, कल खेलने कोई नहीं मिलेगा। सुबह 8 बजे, मतलब 10 घंटे हो गए उस लड़के को गए हुए। मैं अब खिड़की पे ही खड़ी हूँ, पहले भी यहीं खड़ी थी, वॉशरूम होकर अंदर गई थी, अब फिर मैं यहाँ आके खड़ी हो गई हूँ, पता चले कहाँ पे है। अंदर आ, अंदर घुस तू अंदर आ जा, सबने अंदर आ जा, मैं बता रही हूँ, अंदर घुस जा, अंदर आ। कोको तू अंदर है, कोको तू नहीं आएगा बचाने, बता रही हूँ इसको, अंदर आ जा। ये देख रही है, इसकी हरकत देख रही है, अंदर आ जा तू। प्यार, मैं तेरे को प्यार दिखाती हूँ ना आज, इधर जल्दी अंदर। मेरे को नहीं देखना, तू इधर आकर ले, कोई सर्टिफिकेट नहीं देखना मुझे, मैं सर्टिफिकेट से नहीं निकलूंगी। 10 घंटे हो गए, तेरे को पता चलता है 10.5 घंटे हो गए।